नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपनी क्लास में स्वागत है। मैं आप सभी को आज की क्लास में बताने जा रहा हूँ ऐसे। जैसा कि आपको पहले से भी पता है कि हम लोग ऐसे की सीरीज़ में स्टार्ट किए हैं। आज का ऐसे की सीरीज़ में ये दूसरा दिन है जिसमें हम लोग बात करेंगे ऐसे में माय फेवरेट पर्सन या फिर माय आइडल पर्सन। ठीक, अब देखिए इसमें ये आप लोग को समझना है कि ऐसे जो बिहार बोर्ड यानी 12th बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे शामिल होने जा रहे हैं 2026 में, तो उनमें सबसे बात ये देखा गया अमूमन बात कि बिहार बोर्ड जो है एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है उसमें 8 मार्क्स का जो ऐसे रहता है, जिसमें कि आपको 5 ऐसे देता है बनाने के लिए। उसमें से आपको किसी एक पे बनाना पड़ता है और कितने शब्दों में कहता है लिखने के लिए, तो 200 से 250 वर्ड्स के बीच आपको कहता है। जो भी पार्टिकुलर जिस भी टॉपिक पे आपको ऐसे देता है लिखने के लिए, उस पे आपको कहता है लिखना, तो आपको उसमें लिखना पड़ता है। तो अमूमन ये देखा गया है, जनरली तौर पे ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसे लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी मतलब कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी को हम लोगों ने बहुत तह तक अंडरस्टैंड किए और इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो पता ये चला कि हमारा जो बिहार बोर्ड है, ये जो अगर जितना भी टॉपिक पे एग्ज़ाम में ऐसे पूछ रहा है, वो सारे टॉपिक पे अगर बच्चे याद करना चाहे तो फिर याद करना मुश्किल हो जाता है और ऐसे याद नहीं कर पाता। एक्चुअली इसका बात भी यही है कि भाई बिहार बोर्ड है और बिहार बोर्ड में आप जानते हैं इंग्लिश की 10वीं तक कोई वैल्यू नहीं रहता है, उसका मार्क्स जुड़ता नहीं है, तो बच्चा भी आराम से पढ़ता है नहीं पढ़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अब क्या होता है कि 11th तक तो बच्चा का इंग्लिश वीक है। अब जैसे ही 12th में आता है तो उसको इंग्लिश पढ़ना पड़ जाता है और 100 मार्क्स की है, पासिंग मार्क्स 30 है। तो वहाँ पे बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशानियाँ कठिनाई का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। सारी प्रॉब्लम को हम लोग को दरकिनार करना सोचे तो इसमें ये निकला कि बिहार बोर्ड टोटल 5 टॉपिक पे आपको ऐसे देता है लिखने के लिए एग्जाम में। इस 5 टॉपिक पे अगर हम लोग कवर कर लें तो फिर हमारा ऐसे कंप्लीट हो सकता है फाइनली, फुल एंड फाइनली। हम लोग ऐसे पे 8 नंबर जो पूछता है वो 8 नंबर हम लोग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि विद्यार्थी का वो पता ही नहीं चल पाता। वो टीचर आजकल के लोग जो जितने भी हैं वो सारे अपने बस ऐसे रटवाना वाले खिस्सा करवा देते हैं, जिस कारण बच्चे को नहीं कर पाते हैं। अभी क्या है कि मान लीजिए अगर आपको ऐसे देता है लिखने के लिए, तो हम लोग को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा ऐसे में कि ये जो ऐसे है, ये पार्टिकुलर ऐसे किस टॉपिक से बिलोंग कर रहा है। वो सोशल प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या अवेयरनेस से रिलेटेड है। तो हम लोग को ये पकड़ना, मतलब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कि ये जो ऐसे है ये किस टॉपिक से बिलोंग कर रहा है। जैसे ही हम लोग उस टॉपिक को पकड़ लेंगे तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ऐसे जो पिछली क्लास में हम लोग 2 पिछली क्लास ऐसे कर चुके हैं। एक में हम लोग ये समझे थे कि बिहार बोर्ड किन किन टॉपिक से, सबसे पहला ऐसे का क्लास जो हुआ था उसमें हम लोग ये समझे थे कि बिहार बोर्ड किन किन टॉपिक से ऐसे एग्जाम में पूछता है और जिन जिन टॉपिक से पूछता है उन सारे टॉपिक को हम लोगों ने 5 कैटेगरी में बांटा था, 5 कैटेगरी में रखा था। जिसमें कि सबसे पहला था सोशल प्रॉब्लम्स, दूसरा आपका यहाँ दिख रहा होगा यही है दूसरा, माय फेवरेट पर्सन या फिर माय आइडल पर्सन, तीसरा देता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चौथा फिर आपका अवेयरनेस से रिलेटेड आता है, 5वां जो करंट टॉपिक चल रहा है उससे फिर दे देता है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, एक फॉर्मेट तैयार किए। अगर विद्यार्थी किसी भी टॉपिक से पूछे, अगर वो टॉपिक माय फेवरेट पर्सन या फिर माय आइडल पर्सन से रिलेटेड हो, तो विद्यार्थी को बस इस फॉर्मेट में लिख लेना है ऐसे को और उसे आसानी से 8 मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग मात्र 5 टॉपिक पकड़े हैं। इस 5 टॉपिक में अगर 5 टॉपिक को, जैसे पहला दिन मेरा दूसरा दिन जो ऐसे का क्लास था वो सोशल प्रॉब्लम्स का था। सोशल प्रॉब्लम्स में जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक पॉल्यूशन ले लीजिए, लाइक वाटर पॉल्यूशन ले लीजिए, एयर पॉल्यूशन ले लीजिए, करप्शन ले लीजिए, टेररिज्म ले लीजिए, ये सारे ऐसे को हम लोगों ने कुछ भी सोशल प्रॉब्लम से पूछे, बस जो फॉर्मेट में बताएं उस फॉर्मेट को आप लोग एक बार गो थ्रू कर जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से रख लीजिए दिमाग में और आप लिख डालिए, आपको 8 मार्क्स मिलना तय है। अब भाई उतना ऐसे कौन याद कर सकता है, स्वाभाविक है याद नहीं हो पाता है। और ठहरे हम लोग बिहार बोर्ड,
स्टूडेंट, तो फिर संभव नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। तो फाइनली पता चला कि 5 टॉपिक से बिहार बोर्ड पूछता है, जिसमें कि हम लोगों ने पहला टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सोशल प्रॉब्लम से, आपके चैनल के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, सो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए जाके वहाँ पे। और अभी जो हम लोग इस पे बात करने जा रहे हैं, ऐसे ऑन माई फेवरेट पर्सन और आइडल पर्सन, क्लास 12th का है, वर्ड्स 200 से 250 शब्द में कहेगा लिखने के लिए। अब देखिए भाई, माय फेवरेट पर्सन या फिर आइडल पर्सन में आपका कौन कौन सा ऐसा टॉपिक दे सकता है लिखने के लिए। जैसे कभी कभी दे देता है महात्मा गांधी, कभी कभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राइट, माय फेवरेट टीचर, आइडल पर्सन, माय आइडल पर्सन, या वगैरह वगैरह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसी पे भी कह देता है लिखने के लिए। तो एक बात जान लीजिए, अगर माय फेवरेट पर्सन या माय फेवरेट आइडल पर्सन या माय आइडल पर्सन या किसी टॉपिक पे किसी पर्सन से रिलेटेड आपको कह दे ऐसे लिखने के लिए, तो बस इस फॉर्मेट को आप माइंड में रख लीजिए और इस तरह आप ऐसे लिख लीजिए, आपको 8 मार्क्स मिलना तय मिलेगा, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग के बाद देखते हैं, माय फेवरेट पर्सन या माय आइडल पर्सन, चाहे महात्मा गांधी पे कह दे लिखने के लिए, चाहे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू पे कह दे लिखने के लिए, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे कह दे लिखने के लिए, या आप प्राइम मिनिस्टर पे कह दे लिखने के लिए, या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे कह दे लिखने के लिए, या फिर आप मदर टेरेसा पे कह दे लिखने के लिए, या फिर महात्मा गांधी पे कह दे लिखने के लिए, कुछ भी कहे, अगर पर्सन से रिलेटेड हो या फेवरेट पर्सन से रिलेटेड हो, तो आपको जस्ट इसी फॉर्मेट में लिख डालना है और आसानी से 8 नंबर हम लोग को मिल जाएगा। बशर्ते इन सभी को दौरान ये देखना पड़ेगा कि हम लोग को जस्ट इस फॉर्मेट में लिखना है, इसी अंदाज में लिखना है, इसी टॉपिक वाइज लिखना है, बिल्कुल। जिनको नहीं आता, अब जिनको आता है तो वो तो अपने ढंग से लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहता है कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ पे कह दे ऐसे लिखने के लिए 200 से 250 शब्दों के बीच में, लाइक महात्मा गांधी पे कह दे, कुछ भी चीज़ पे कह दें, तो हम लोग को क्या करना है कि बस इस फॉर्मेट रखना है, जहाँ जहाँ ब्लैंक छोड़ दें वहाँ उसका नाम लिख देना है। महात्मा गांधी पे कह दे लिखने तो महात्मा गांधी, जहाँ जहाँ ब्लैंक छूटा हुआ है महात्मा गांधी लिख देंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह दे लिखने के लिए तो जहाँ जहाँ ब्लैंक छूटा हुआ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लिख देंगे, बाकी सारा फॉर्मेट उसी तरह जस का तस। बात समझ गए? तो चलिए देखते हैं। कहता है इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। माय फेवरेट पर्सन नेम इज डैश। मान लीजिए महात्मा गांधी पे कह दे लिखने के लिए तो हम लिख सकते हैं माय फेवरेट पर्सन नेम इज महात्मा गांधी, बिल्कुल। अब महात्मा गांधी अगर कोई जेंट्स के है, जो कोई जेंट्स हैं तो ही, अगर कोई लेडीज के बारे में कह रहे हैं तो सी, अगर मान लीजिए मदर टेरेसा पे कह देता है लिखने के लिए तो सी का यहाँ प्रयोग करते हैं यहाँ पे, अगर महात्मा गांधी पे कह दे तो ही। तो अकॉर्डिंग टू मतलब टॉपिक्स ना, कि टॉपिक का क्या नाम है, अगर पुल्लिंग है तो ही, स्त्रीलिंग है तो सी, इतना तो कॉमन सा बात है। माय फेवरेट पर्सन नेम इज महात्मा गांधी, ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, मतलब कि मेरे फेवरेट पर्सन का नाम है महात्मा गांधी, मेरा जो फेवरेट पर्सन है महात्मा गांधी है। ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, वो ग्रेट पर्सनालिटी की है। आई रिस्पेक्ट हिम, मैं उसे बहुत ज़्यादा, हिम उनके लिए, और लड़की रहे तो, कोई लेडीज रहे तो हर, तो आई रिस्पेक्ट हिम और हर वेरी मच, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आई हैव read about dash in books and newspapers. I have read about Mahatma Gandhi, about Dr. APJ Abdul Kalam, about my idol person, about my father, about मैं कुछ भी, जो भी जिस भी टॉपिक पे दे लिखने के लिए तो आप वहाँ उसका नाम दे दीजिए। इन बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, मैं उनके बारे में कई न्यूज़पेपर्स और कई आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं। हिज है जेंट्स के लिए, हर है लेडीज के लिए। तो हिज लाइफ इज फुल ऑफ हार्ड वर्क एंड गुड थॉट्स, उनका जो लाइफ है ना बहुत हार्ड रहा है और गुड थॉट्स रहा है। आई वॉन्ट टू बी लाइक डैश इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बी लाइक, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। किनकी तरह? जिनका अभी नाम आप जिन पे कह दे आपको ऐसे लिखने के लिए। आई वॉन्ट टू बी लाइक महात्मा गांधी इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में महात्मा गांधी मतलब वाला जितनी भी लक्षण थे वो अपने अपनाना चाहता हूँ या फिर बनना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कहता है लाइफ एंड क्वालिटीज, ये हो गया इंट्रोडक्शन, इतना दे दिया हम लोग। अब लाइफ एंड क्वालिटीज में हम लोग को क्या करना है कि जिस पे भी जिस टॉपिक पे नाम लिख रहे हैं बस फटाक वही वो टॉपिक लिख देना है यहाँ पे। जैसे माई डैश वॉज बॉर्न इन अ सिंपल फैमिली, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन अ सिंपल फैमिली। ही और सी वर्कड ऑनेस्टली एंड हेल्प्ड मैनी पीपुल, उन्होंने मतलब काम किए बहुत ईमानदारी पूर्वक और कई लोगों को मदद पहुँचाए। ही और सी बिलीव्ड इन ट्रूथ,
एंड पीस, वह शांति में विश्वास रखते थे, शांति और सच्चाई में विश्वास रखते थे। ही वॉज माई फर्स्ट डैश टीचर, अगर टीचर पे कहते तो टीचर, आइडल पर्सन पे तो आइडल पर्सन, लीडर पे तो लीडर, जो भी है वो आप दे सकते हैं। ही वॉज माई बेस्ट टीचर, आइडल पर्सन और लीडर। फिर कहता है ही या सी हैड सिंपल हैबिट्स एंड हाई थिंकिंग, उन्हें जो आदत थी वो सिंपल हैबिट था और हाई थिंकिंग था, थिंकिंग लेवल अपर था। हिज या हर वर्ड्स गिव अस मोटिवेशन, उनकी जो शब्द हैं, उनकी जो कीर्ति है वो हमें मोटिवेशन से लबरेज करती हैं, ये भी आप दे दीजिएगा। अब अगला ये इम्पैक्ट ऑन मी, अब उनका असर मेरे पे क्या क्या पड़ा, जिस भी पर्सन पे लिखने के लिए कह रहा, तो फिर एक टॉपिक का नाम हम लोग दिए इम्पैक्ट ऑन मी, मेरे ऊपर क्या क्या पड़ा, तो फिर आप लिख सकते हैं आई फील वेरी इंस्पायर्ड बाय डैश, आई फील वेरी इंस्पायर्ड बाय डैश, आई फील वेरी इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। हिज लाइफ टीचेज मी टू बी अ काइंड, ऑनेस्ट एंड ब्रेव, उनका जो लाइफ से हम लोग को ये सीख मिलती है कि काइंड बनो, ब्रेव बनो, ईमानदार बनो। ही शोड दैट वन पर्सन कैन चेंज द वर्ल्ड, मतलब कि यहाँ से हम लोग को ये फील हो रहा है कि ही, यहाँ पे देखिए ही शोड, उन्होंने दिखाया कि वन पर्सन कैन चेंज द वर्ल्ड, एक व्यक्ति पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है, इफ़ यू वांट, यदि आप चाहते हैं तो। आई ट्राई टू फॉलो हिज या हर पथ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोशिश करता हूं कि उनके बने बनाए नियमों पे चले, उनके बने बनाए रास्तों पे चले। आई हैव लर्नड दैट वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड एंड हेल्प अदर्स, हमें उनसे ये सीख मिली कि हमें कई मेहनत करनी चाहिए और लोगों को मदद करनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ हो गया। अब अंतिम में एक अंतिम टॉपिक आप लिख दीजिए कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या कीजिए, जिस भी व्यक्ति पे, जिस भी फेवरेट पर्सन पे नाम लिखने के लिए कह रहा है, तो आप उसका नाम यहाँ पुट कीजिए। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं महात्मा गांधी इज ए ट्रू हीरो इन माई आइज, मेरे नज़रों में महात्मा गांधी हीरो हैं, ऐसे कुछ करके। ही या सी लिव्स इन द हार्ट्स ऑफ पीपुल, वह जो है लोगों के दिलों में निवास करते हैं, रहते हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम सच ग्रेट पर्सन, हम लोग को ऐसे ग्रेट पर्सन से सीखनी चाहिए। आई विल ट्राई टू बिकम ए गुड पर्सन लाइक महात्मा गांधी, और लाइक जो भी हो, जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो, तो आई विल ट्राई टू बिकम अ गुड पर्सन लाइक जो भी हो। अगला, सच पीपुल आर अ लाइट ऑफ द होल वर्ल्ड, ऐसे लोग जो होते हैं दुनिया को प्रकाशित करते हैं। तो इस तरह से आपको बस कितना जगह नाम चेंज करना पड़ा, यहाँ 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 और यहाँ यहाँ यहाँ, एक यहाँ, मतलब कुल मिला के इतने जगह पे हम लोग नाम चेंज करके आराम से, जिस भी अगर ऐसे दे दे किसी फेवरेट पर्सन पे लिखने के लिए, अगर ऐसे दे दे किसी आइडल पर्सन पे लिखने के लिए, किसी पर्सन पे लिखने के लिए अगर कह दे, तो आप इस अंदाज में, इसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 5 टॉपिक को, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि इस 5 टॉपिक से बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, जिसमें सोशल प्रॉब्लम्स था, दूसरा था माई आइडल पर्सन और माई फेवरेट पर्सन, इसका भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा जो आने वाला है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी किसी भी तरह से कुछ भी पूछ दे, जैसे कि मास, फिर या पूछ दे द अर्थ, या कह दे मतलब लिखने के लिए द मून, या कुछ भी चीज़, या कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब पे भी लिखने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग जस्ट लाइक उसी फॉर्मेट में लिखेंगे जो फॉर्मेट हम लोग को द्वारा बताया जाएगा। तो फिर इन 2 अभी तक हम लोग टॉपिक को कवर कर चुके हैं, और वादा है कि जितना भी बताया जाएगा उससे ए से एक भी बाहर नहीं जाएगा, अगर ये 5 टॉपिक को आप लोग कवर करके चले जाते हैं तो। बस खाली ये दिमाग में आपको रखना है कि ये जो ऐसे है किस टॉपिक से बिलोंग कर रहा है, सोशल प्रॉब्लम से बिलोंग कर रहा है, या फिर माय फेवरेट पर्सन से बिलोंग कर रहा है, या जिस भी चीज़ से बिलोंग करे आप उसका नाम लिख दीजिए। ठीक, वो पता कर लीजिए तो आपका बनना तय हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं आपको एक अगली सरप्राइज़ के साथ। सरप्राइज़ क्या, आपको तो पहले से पता है कि भाई अगला जो वीडियो मिलेंगे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलेंगे। फिर उस पर 200 से 250 शब्दों के बीच में जो ऐसे कहेगा लिखने के लिए, वो हम लोग लिखना सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग के द्वारा जो, अगर पिछली वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो फिर वॉच कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके और आपका तो होगा ही। मिलते हैं कल, तब तक स्मार्ट नाइट, बाय, सी यू।